बिट्टी आएंगे उनसे सही करवाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, सारी क्लीनिंग हो गई है, अंदर की बाहर की, और हमने नहा लिया है, पूजा कर ली है। और आज हमने अपने घर में थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। बस सुबह से इन्हीं सब कामों में लगे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा कुछ अब काम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह अब सब ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई और नन्नू है, नन्नू मेरी यहीं रुकी थी आज मेरे पास रात में, और हम लोग खूब मस्ती से सोए, मौज से, बहुत अच्छा लगा। और अब जाके मेरा घर पूरा क्लीन हुआ है। मेरी कुछ ऐसी आदत है कि पहले हमें लगता है कि अपना घर क्लीन कर लो और उसके बाद फिर अपने आप पर ध्यान दो। तो सबका अपना अपना नेचर होता है और अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत दिन से क्या मतलब, अभी जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है और तब से आप लोग हमें इन्हीं कपड़ों में देख रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने अपने ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, ना अपने बालों के ऊपर। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, तो कलर भी लगाना है, मेहंदी लगाना है। और अपने कपड़े, बगल में कुछ वो जानवर रहते हैं ना, डेयरी वगैरह है, तो वही भैंस बोल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, बिजनेस है अपना अपना। तो बस यही है कि अब हम अपने कपड़े वगैरह देखेंगे और निकालेंगे कि मतलब क्या ढीले हुए, क्या टाइट हुए, या मतलब कौन से कपड़े। हमने सारे कपड़े अलमारी में एक जगह रख दिए थे, डेली यूज के पहनने वाले। और हम मतलब आप लोगों को बता दें, ये कपड़े हम काफ़ी दिन से पहन रहे थे, क्योंकि जब हम होली पे घर गए थे तो मौसम ऐसा नहीं था, तो मतलब कुछ हल्की सी सर्दी हो रही थी, तो कुछ कपड़े वैसे थे और 2-4 कपड़े हमने जो है कॉटन के रख लिए थे। फिर वहाँ से आके दिव्या के यहाँ आए, तब से लॉकडाउन लग गया, वहीं फंस गए। तो तब से हम बस कंटिन्यू यही कपड़े पहन रहे हैं, और ये कपड़े पहन पहन के माँ बाप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा मन में भी अच्छा लगता है। और बालों में भी कुछ लगाएंगे। तो बस सब कुछ अभी ऐसे ही चल रहा था। अब धीरे धीरे जो है काम ख़त्म हो रहे हैं घर के। हाँ, कर ली। और अब डेली रूटीन पे आएंगे, और जो एक्स्ट्रा काम है घर में वो सब करेंगे। तो चलिए, बेटू भाई परेशान हो रही। क्यों परेशान हो रही नन्नू? दिखा, मोबाइल चाहिए। हमको तो लगा था कमरे में कुछ दिखाना है आपको, सब लोगों को कुछ दिखाना है ना, सरप्राइज है ना? है तो हैं? बोलो हाँ। अच्छा, तो चलिए चलते हैं। नन्नू हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान हो? सरप्राइज दिखाने के लिए। सच्ची? क्या सरप्राइज है? कूलर। चलिए, तो चलिए भाई, नन्नू को सरप्राइज देख लीजिए आप सब लोग। तो ये है हमारी नन्नू का सरप्राइज। नन्नू ने ज़बरदस्ती जिद करके अभी अभी कूलर चलवाया कि नानी कूलर में पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। तो फिर हमने नहाने से पहले कूलर में पानी डाला, और तब से नन्नू इतना ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस नाच रही हैं कूलर के सामने। ये देखिए कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया सरप्राइज, ये सरप्राइज। अरे वाह, ये सरप्राइज कौन आ गया? तो हमारे नन्नू ने कूलर लगवा लिया है अपने लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये सामान इधर ऐसे ही पड़ा है, जो रात में हमने और नन्नू ने धुलाई की थी, तो वो अभी हमने एक तरफ कर दिया है। अब इसको बाद में ठीक से उठा के रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा सामान है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और आज हमने ये वाली बेडशीट बिछाई है। कोई बेडशीट पापा के साथ नहा लो सोना, पापा के साथ नहा लो। अच्छा ठीक है। तुम्हें मम्मा की बिल्कुल याद नहीं आती। मम्मा मारती है, ऐसे मारती मम्मा, ऐसे मारती, ऐसे 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 मारती, ऐसे मारती मम्मा, मम्मा ऐसे मारती। झूठी पापा की चमची। तो चलिए, देखिए कितनी तेज आवाज़ें आ रही वहाँ से। बेटू और जो है, बेटू भी गई अपने पापा के साथ नहाने के लिए।
तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने, यही बेड थोड़ा सा सही। और ये सामान पड़ा है, बेटू के कपड़े। बेटी की क्या मस्ती हो रही बाथरूम के अंदर। खाना पीना हो गया था और खाना पीना खाने के बाद हम सब लोग आराम करने लगे थे, क्योंकि आजकल लगता है ना कि खाना खा के थोड़ा सा आराम कर लो। ये दिन कुछ ऐसे ही होते हैं सुस्ती वाले कि खाना खा के ज़रूर आलस आता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर आराम कर लो। तो हम सब लोग जो है यहीं पर लेट गए थे और लाइट बंद कर लो, कूलर पंखा चला लो तो बहुत अच्छा लगता है। उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं चलता कब शाम हो गई। और सच में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत गर्मी होने लगी। तो बस वही आज का भी वही रूटीन रहा या उसके बाद फिर दिव्या घर चली गई। फिर हमने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, क्योंकि काम पड़ा हुआ था करने के लिए, बर्तन वगैरह, तो वो सारा काम किया। और फिर हमने एक कप चाय बना के पी और फिर बैठ गए हम आके यहाँ पे। हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर ली जाए, उसके बाद फिर कोई काम देखते हैं। अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्या बताएं। देखते हैं कल से कुछ आप लोगों के साथ नया कुछ करने की सोचेंगे, कोई रेसिपी बनाएंगे। क्योंकि आप लोग पहले, अभी तो बहुत दिन हो गए कोई वीडियो ही नहीं जा रहे हैं, तो पहले बहुत आप लोग जो है बोलते थे प्लीज़ आंटी कोई रेसिपी बनाइए। तो कल से जो है कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कोई रेसिपी वगैरह बनाने की। और वो जो सामान हम कल ख़रीद के लाए थे राशन का, तो वो भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को कि क्या क्या हम ख़रीद के लाए थे और मतलब क्या हम नहीं लाए हैं। जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि गृहस्थी मतलब कितने भी दिन बंद रहे या कुछ भी हो, कि घर में कुछ ना कुछ तो हमेशा रखा ही रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले से रखी थी, और जो है कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी भी थी कि, और 2-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो रखी भी नहीं थी और मिली भी नहीं, बाद में भी लाना है। लेकिन जितना भी लाए हैं उतना हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब हम किस तरीके से राशन लेते हैं और मतलब क्या क्या राशन लेते हैं और क्या क्या लिया। वैसे तो सभी घरों में राशन एक ही जैसा आता है। राशन तो राशन ही होता है, एक ही जैसा होता है, वो चाहे मेरा हो या मतलब किसी का, आटा दाल चावल तेल चीनी सब दुनियादारी यही सब होता है। लेकिन वही है ना कि मतलब कुछ आदत बन जाती है कि कुछ भी लाते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, लगता है कि आप लोगों को दिखाएं। वैसे हमने इस तरीके का कभी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, नहीं दिखाया है। तो राशन का वीडियो मतलब कैसे बनता है, तो राशन का वीडियो मतलब स्पेशल कैसे बनता है, मुझे मतलब इसका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो बस जो भी सामान लाए हैं वो आप लोगों को दिखाने का मेरा मन कर गया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी एक छोटा सा राशन का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं और क्या नहीं लाए हैं और क्या लाने के लिए रह गया है। तो ये है मेरा वो राशन का सामान जो हम विशाल से लेने गए थे और लाए थे। वैसे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मेरा एकदम मन कर गया कि सभी लोग राशन का वीडियो बनाते हैं, हम भी बना के देखते हैं कैसा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीनी है और पोहा, उसके बाद चावल, बेसन, रवा, साबूदाना, और ये सारी दालें हैं, ये सारी दालें हैं। और ये कुछ सूखा, ये कुछ जो है मेवा है, थोड़ी सी मखाने, छुआरा, बादाम। इसके नीचे क्या रखा है,
पिस्ता, और ये है मिल्क पाउडर, और ये है देसी घी। अभी हमने इसको खोला नहीं है, लेकिन ये धुलते समय ये ऊपर से हट गया था, तो अभी ये ऐसा ही अभी खुला नहीं है। और बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो गृहस्थी में मतलब डेली यूज में काम आती हैं, जिनके बिना हम लोगों की ज़िंदगी असंभव है। तो वही सारी चीज़ें हैं, और इनमें आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जैसे कि आटा नहीं है, तो आटा पहले आ चुका था, इसलिए आटा ज़्यादा नहीं लिया है। तो फ़िलहाल हम इतना ही सामान लाए थे, और मतलब 2-4 चीज़ें कुछ ऐसी थी जो मतलब नहीं मिल पाई मौके पर। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं गृहस्थी में, क्योंकि घर जब काफ़ी दिन से बंद होता है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो ख़राब हो जाती, यूज़ करने लायक नहीं होती हैं, दोबारा से लेनी पड़ती हैं। तो बस वही है कि जो नहीं मिला है तो वो फिर ले लेंगे कभी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि इनके बिना काम नहीं चलता था एक भी दिन। आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन, मंजन वगैरह। तो मतलब हमने अभी पेस्ट नहीं ले पाया, तो पेस्ट अभी है भी, टूथपेस्ट, और अभी काम भी चल रहा है, बाद में भी ले सकते हैं। तो बस यही है मेरा थोड़ा सा राशन का सामान। और ये सैनिटाइज़र है, और मैगी का पैकेट है, ले लिया कभी कभार, मतलब इमरजेंसी के लिए। तो बस यही है थोड़ा सा राशन का सामान, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आम होती हैं, सभी घरों में यही सारी चीज़ें यूज होती हैं। और कम और ज़्यादा मतलब अपने खर्चे के ऊपर, और घर में मतलब कितना खर्चा है, कितने लोग हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तो बस उसी हिसाब से मतलब इतना सामान हमने लिया है। इतना ही सामान बहुत दिन चलने वाला है। तब जबकि आप लोगों ने तो देखा ही होगा, बहुत कम अकेले खाना खाते हैं बना के। कभी ऐसा नहीं होता है कि अकेले खाना बना के हम खाएं। बाय चांस कभी नौबत आ जाए, अगर हम यहाँ खाना बनाते हैं तो दिव्या लोगों को यहीं बुला लेते हैं, भैया को और दिव्या को और बेटू को, यहीं पे आ जाना, यहीं खाना खाना आके। क्योंकि अकेले कोई मतलब ही नहीं बनता है, और फिर अकेले के लिए कितना भी कम बनाओ तब भी ज़्यादा बन ही जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो बना ही रहे हैं, तो वहाँ दिव्या क्यों परेशान होगी, तो इसलिए उसको यहाँ बुला लेते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो हम वहीं खाते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब घर गृहस्थी में हर चीज़ रखनी पड़ती है। तो बस इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लिया था। एक टाइम मेरी भी लाइफ में ऐसा होता था, क्योंकि मायके में भी बहुत बड़ा परिवार था, तो वहाँ भी इतने राशन से कुछ होने वाला नहीं था वहाँ भी। और मेरी ससुराल में तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में सामान लिया जाता था। मतलब मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा शौक़ थी इन सब चीज़ों की। मतलब हमारे यहाँ हमेशा 1 साल पुराना चावल खाया जाता था, ऐसा टर्नओवर चलता था। कहते हैं कि चावल जितना पुराना होता है, तो हमारे यहाँ मतलब जितना 1 साल में चावल लगता था, उतना चावल हमेशा 1 साल का एक्स्ट्रा चावल रहता था, इकट्ठा घी आता था। तो सब समय समय की और खर्चे की बातें होती हैं ना। तो ये तो था मेरा राशन, और मतलब थोड़ा सा कुछ और सामान लाए थे, वो भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि क्या लाए थे उस दिन। तो ये एक चटाई लाए थे ज़मीन पे बिछाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना। अभी ये बेड बहुत छोटा है, और जब दिव्या और भैया और बेटू सब लोग आ जाते हैं तो मतलब दिक्कत होती है बैठने की। तो एक ये चटाई लाए थे, तो इसको ज़मीन पे बिछा लेते हैं। और आजकल चटाई बिछा के लेटना या बैठना अच्छा भी लगता है, और थोड़ी सुविधा भी होती है कि मतलब अपना कहीं भी उठा के बिछा लो तो दिक्कत नहीं होती, और उसके बाद उठा के फोल्ड करके रख दो। तो एक ये चटाई लाए थे, और एक ये डस्टबिन लाए थे। डस्टबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, डस्टबिन नहीं था, डस्टबिन लाए थे। और एक ये कूड़ा उठाने वाला लाए थे, और इसके साथ एक ब्रश भी मिला था। तो दिव्या ने कहा मम्मी यही वाला ले लो, अच्छा रहेगा। और ये डस्टर के कपड़े लाए थे, किचन के भी कपड़े सारे ख़त्म हो गए थे, नहीं थे बिल्कुल। और एक ये रूमाल का सेट ले लिया था, तो इनके ऊपर वो पैकिंग वाला जो कागज़ लगा था, लेबल वगैरह, तो वो सब धुलाई करते समय हट गया है, क्योंकि इन सब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धुलाई करी थी। तो पानी में तो कागज़ वगैरह गल ही जाते हैं, हट जाते हैं। तो बस यही वो थोड़ा सा सामान था। पिलो कवर लाए थे, क्योंकि पिलो कवर नहीं थे एक भी हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ये 2 पिलो कवर ले लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को धुल लिया था, और धुलने के बाद ही हमने इनको यूज किया है।
रात में ही धुल के रख दिया था, डाल दिया था, सुबह तक सब सूख गए थे। बस यही था थोड़ा सा सामान जो हम लाए थे और जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को दिखाया। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें हमें। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।